बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मौजूद सामीन, इसी के साथ मैं आपको अपने चैनल नॉलेज शेयरिंग में खुश आमदीद कहती हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से लेक्चर सीरीज़ का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। इसमें सबसे पहले जो आज मैं लेक्चर नंबर 1 डिलीवर करने जा रही हूँ वो है जी हाउ टू इम्प्रूव द प्रेजेंटेशन स्किल्स। मौजूद सामीन, जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। चाहे आप जिस भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे आप एक तालिबे इल्म हों, चाहे आप एक उस्ताद हों या किसी भी महकमे से आपका ताल्लुक़ हो, अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो वो आपको दूसरों से मुमताज़ कर देगी। इसी सिलसिले में मैं ये समझती हूँ कि कुछ ऐसी बहुत सी मेजर मिस्टेक्स हैं जो कि हमारे प्रेजेंटर्स से दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर सरजद हो जाती हैं। तो इनको हाईलाइट करना और इनके सलूशंस को फाइंड आउट करना मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे पास जो मेजर मिस्टेक है मेरे नज़दीक वो ये है कि वीक ओपनिंग, यानी आगाज़ या जो इब्तदा है वही वीक हो जाए, उसके बाद फिर जो है वो आगे आपकी प्रेजेंटेशन जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन जो आपका आगाज़ होता है, इब्तदा होती है, वही इमेज बिल्डअप करता है और आपकी ऑडियंस के सामने आपका जो इमेज है वो बिल्डअप होना है आपके आगाज़ से। जो आप जिस तरह से इब्तदा करेंगे अपने टॉपिक की, अपनी प्रेजेंटेशन की, वही चीज़ जो है वो आपका आगे जाके भी इमेज ख़राब नहीं होने देगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वॉक इनटू द स्टेज, लेट योर ऑडियंस बी सेटल्ड एंड लेट योरसेल्फ बी सेटल्ड फ्रॉम इनसाइड। उसके बाद क्या करना है, स्टार्ट विद एनी कोटेशन, कोई भी कोटेशन, कोई भी आयत, कोई भी शेर, उससे आपने अपनी प्रेजेंटेशन का, अपनी गुफ्तगू का आगाज करना है। यही वो मकाम है, यही वो पॉइंट है जो आपका इंप्रेशन आपकी ऑडियंस के सामने बिल्डअप करेगा। अगर आपको आगे बहुत अच्छा आता है, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है पूरे टॉपिक को लेके, लेकिन जब आपने इब्तदा ही गलत कर दी तो फिर आगे जाकर आपको कोई फ़ायदा नहीं है अपनी नॉलेज दिखाने का, या अपनी जो है वो कितने आप एक्सपर्ट हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि अगर आपकी ओपनिंग वीक होगी, ये एक बहुत मेजर मिस्टेक है कि अगर आपकी वीक ओपनिंग जो है वो वीक है तो फिर आगे आपकी ऑडियंस आपसे सेटिस्फाई नहीं हो सकती है। उसके बाद जो दूसरी एक मिस्टेक, मेजर मिस्टेक होती है, वो ये होती है कि हमारी जो अवाम है, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने लेक्चर को मेमोराइज करते हैं, क्रैमिंग करते हैं, रट्टा लगाते हैं। वो मीन्स कि जो प्रेजेंटेशन उन्होंने सुबह जाकर देनी है वो रात सारी बैठ के उसको याद करना शुरू हो जाते हैं, उसको घोल घोल के पीना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। स्लाइड्स आपकी कहीं चल रही होती हैं, बोल आप कहीं और रहे होते हैं, तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम होती है और आपका ऑडियंस अगेन आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। टीचर, अगर आप स्टूडेंट हैं तो टीचर आपको कभी भी स्कोर नहीं देता, क्योंकि टीचर को पता चल जाता है कि इसका जो बॉडी लैंग्वेज है, इसके जो जेस्चर्स हैं, इसके जो पोस्चर्स हैं, वो बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं है। ये जो कैंडिडेट है या ये जो स्टूडेंट है या ये जो भी पर्सन है, जो प्रेजेंटर है, वो बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड नहीं है। जस्ट उसने रट्टा लगाया हुआ है, जस्ट उसने क्रैमिंग की हुई है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। और यही चीज़ जो आपने रट्टा लगाया हुआ होता है, आगे जाके जब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है आपका, तो उसमें भी आप जो है वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। थर्ड जो मेजर मिस्टेक होती है जनाब, वो ये होती है कि आप पेपर रीडिंग करते हैं। सबसे पहले जो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है कि या तो आपके सामने आपका लैपटॉप खुला हुआ है या आपके सामने पेपर पड़ा होता है, आप अपने हैंड आउट्स बना के ले जाते हैं, अपने आप नोट्स उठा के ले जाते हैं और आप जस्ट गए, रोस्ट्रम पे खड़े हुए, स्टेज पे खड़े हुए, आप एक ही जगह पे फिक्स हो गए। यू शुड गिव अ स्लाइट वॉक, बहुत ज़्यादा टू एंड फ्रो मोशन नहीं देना है, लेकिन क्या है कि एक स्लाइट सी वॉक हो,
ताकि और उसके बाद ये है कि पेपर रीडिंग आपने किसी सूरत नहीं करनी है। ओके फाइन, अगर आप बिगनर्स हैं, आप इनिशियली अभी प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट किया आपने, तो आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए थोड़ा सा एक दो पेजेस पे अपने हैंड आउट्स बुलेट्स की फॉर्म में बना के लेके जा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ जब बवक्त ज़रूरत उनकी ज़रूरत पड़े तो तब आपने उनको यूज़ करना है। अदरवाइज यू आर नॉट सपोज टू रीड अ पेपर और लैपटॉप स्क्रीन। आपने क्या करना है, स्लाइड बाय स्लाइड चलना है, और स्लाइड्स भी आपने रीड नहीं करनी, ये हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। आपने ऑडियंस को फेस करना है और ऑडियंस के साथ आपने डिस्कशन करनी है, और ऑडियंस को आपने बताना है कि हाउ यू आर प्रिपेयर्ड, यू आर वेल प्रिपेयर्ड। अगली जो एक फोर्थ मिस्टेक मैं समझूंगी और एक बहुत ज़रूरी मिस्टेक है, वो भी यही है कि स्लाइड एब्यूजिंग है। रीड फ्रॉम द स्लाइड। पहली चीज़ ये है कि आप पेज से पढ़ रहे थे, स्लाइड जो मर्जी चल रही है आपको नहीं पता, लेकिन आप अपने लैपटॉप स्क्रीन पे या आप अपने जो है वो पेजेस से पढ़ रहे थे। अब इसके बाद जो ये चीज़ है ये है कि आप स्लाइड्स भर के ले आए हैं और आपने सोच लिया है कि जी तैयारी हमसे हुई नहीं है, हमने जो है वहाँ जाना है और जाके हमने ऑडियंस के सामने स्लाइड रीडिंग शुरू कर देनी है। तो अब आपके खड़े होने का फिर क्या फ़ायदा है? आप एक प्रेजेंटर हैं, तो आप आए हैं, आप कुछ समथिंग न्यू देने के लिए आए हैं ना। तो आपने अपनी स्लाइड रीड करके ऑडियंस को नहीं दिखानी है, स्लाइड्स ऑडियंस खुद पढ़ेगी। जो पढ़ना है, जो नोट्स उसमें जॉट डाउन हुए हुए हैं, जो पॉइंट्स, वो स्लाइड वो देखना ऑडियंस का काम है। आपने जस्ट थोड़ा सा टर्न करना है, देखना है किस क्या उसकी हेडिंग है, क्या पॉइंट है। उसके बाद आपने वापस अपनी ऑडियंस की तरफ मुड़ जाना है और आपने उनसे डिस्कस करना है, उनको बताना है, उनको आपने एक तरह से पढ़ाना है। आपने ये कंसिडर करना है कि आपकी ऑडियंस टोटली ब्लैंक है, दे डोंट नो। आप ही हैं जो आलिम भी हैं, फाजिल भी हैं, जिनको सब पता है। तो आपने बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी है, और अपनी स्लाइड्स को ना तो ओवरलोड करना है और ना स्लाइड रीडिंग करनी है, ना पेज रीडिंग करनी है। अगली मिस्टेक है जी, वो ये है कि वीक प्रोनाउंसिएशन है। हम लोग क्योंकि हमारा जो है वो देसी माहौल है, और देसी माहौल में देसी स्टाइल में हम लोगों ने हमेशा स्टडी जो मीडियम ऑफ हमारा एजुकेशन रहा है वो भी उर्दू मीडियम या वट एवर। तो उसमें ये होता है कि हम लोगों को डिफ़िकल्ट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है, और हम फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश भी नहीं करते। तो कोशिश से इंसान सब कुछ कर सकता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो जॉर्गन्स होंगे या जो भी कोई टर्मिनोलॉजीज हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, आपने उनको जो है ना वो स्टडी करना है, बार बार उनकी गूगल सर्च करें, उनकी प्रोनाउंसिएशन देखें, किसी से डिस्कस करें, उनको प्रोनाउंस आपने प्रॉपर वे में करना है। अगर आप प्रोनाउंसिएशन गलत करेंगे जाके स्टेज पे, तो क्या होगा, ऑडियंस आपकी हंसेगी, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। और ये कैसे इंप्रूव होगी, ये बार बार प्रैक्टिस करने से होती है। कोई भी इंसान आलिम फाजिल पैदा नहीं होता, लेकिन अपनी जब इम्प्रूवमेंट, देर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो हमेशा अपने लिए जो है वो आप लर्निंग हमेशा होती रहती है। महद से लहद तक जो है वो हमने इल्म हासिल करना है। तो इसीलिए जब मौका मिले, जो चीज़ जिससे सीखने का मौका मिले वो हमने सीखनी है। तो आप भी कोशिश यही कीजिएगा कि जब आपने प्रेजेंटेशन देनी है तो अपनी प्रोनाउंसिएशन ज़रूर इम्प्रूव करें। जो भी वर्ड आपने प्रोनाउंस करना है उसकी इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में उसको किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर पर्टिकुलरली ब्रिटिश वे ऑफ एक्सेंट जो है वही अडॉप्ट किया जाता है, तो हमने ज़्यादा उसी को फॉलो करना होता है। तो इसलिए आपने प्रोनाउंसिएशन अपनी डायरेक्ट रखनी है, और उसके बाद जो स्पीच आपने, जो एक वे होता है, मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो लफ्ज़ों को चबा जाते हैं, अल्फाज उनके क्लियरली वो नहीं अदा कर पाते हैं। तो आपने अपने अल्फाज पे भी गौर करना है। अल्फाज भी आपके जो हैं वो पूरे अदा होने चाहिए, अल्फाज चबाने नहीं हैं, पूरे प्रोनाउंसिएशन एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए।